नहीं बोला कि सरकार गिरा दिए। तेरा क्या पावर है सरकार गिराने के? जिसका पहले मजदूर किसान की बात किया करते थे, अब वो बीजेपी का झंडा ढोने लगे हैं। अगर बीजेपी के तरफ से भी कहीं से वो चुनाव लड़ेंगे तो इस बार आदमी कब्बू चुनाव उनको जिताएगा नहीं। बिहार को बदलने चले थे और खुद ही बदल गए। इस कश्यप का लक्ष्य था नेता बनना, भाजपा ज्वाइन कर गए, नेता बन गए। अब वो मंदिर मस्जिद करने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। उनको गरीब से मतलब था ना आज है, ना बिहार के विकास से उनको मतलब था ना आज है। बोल रहे थे कि 1 लाख युवाओं को रोजगार, 25,000 छात्रा को एजुकेशन देंगे जहां तक वो पढ़ना चाहती हैं। भगवान फ्री के मुंह दिए हैं, कह देना है फ्री। यहाँ के सरकारें भ्रष्टाचारी है, सरकारी सब ऑफिसरें भ्रष्टाचारी है, तो इंजीनियर काहे नहीं कमाएगा? कि पैसा कमाना है और पब्लिसिटी कमाना है। रोजगार, स्वास्थ्य, कार्रवाई नहीं होता है, इस पर कभी बोले हैं? पार्टी में नहीं थे तो हो सकता है कि आवाज़ बन सकते थे, सरकार के कानों तक गरीब का आवाज़ पहुंचा सकते थे। कह रहे थे कि पुण्य से अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका समर्थन करें। पप्पू यादव मर्द हैं और बोले चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, तो से मतलब नहीं था ना है उनको। सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष में भी पहले भी वीडियो बनाते थे, बीजेपी के खिलाफ में कभी नहीं बोले हैं। माइक उठाए थे पैसा कमाने के लिए, माइक उठाए थे, न कि बिहार को बदलने के लिए। अब बिहार के गरीब को, मजदूर, किसान को, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य था कि हमको नेता बनना है। नमस्कार, हम दीपक पाल गढ़रान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने बैठे हैं बड़े भैया, बिहार युवा गणेरिया मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी। अभी बिहार में नहीं पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चरम सीमा पर है, बहुत जगह चुनाव हो भी गया। इसी में एक बिहार से निर्दलीय प्रत्याशी का दावा ठोक रहे थे यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि गरीबों को आवाज उठाते थे। पहले मजदूर किसान की बात किया करते थे, अब वो बीजेपी का झंडा ढोने लगे हैं। अब वो मंदिर मस्जिद करने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। अब गरीबों का आवाज वो बनना चले थे, बिहार को बदलने चले थे और खुद ही बदल गए। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भैया? मनीष कश्यप के बारे में हम का पूरे देश कह रहा है। आप एक बात सही बोले कि बिहार को बदलने चल रहे थे, खुद ही बदल गए। तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जो करना चाहते थे वो आज कर गए हैं। मनीष कश्यप का लक्ष्य था नेता बनना, नेता बन गए, भाजपा ज्वाइन कर गए, नेता बन गए। इससे पहले जीते, मतलब यूट्यूब पर काम करने से पहले मनीष कश्यप विधायकी का चुनाव लड़े हैं, ये सबको पता है। तो जो चुनाव लड़ता है उसके जेहन में बैठा है कि नहीं, हमको किस प्रकार से काम करेंगे कि हमको सफलता मिले, नेता बन जाए। नेता बनना उनका टारगेट था। ना उनको गरीब से मतलब था ना आज है, ना बिहार के विकास से उनको मतलब था ना आज है। कितना गरीब पर, मजदूर पर, किसान पर अत्याचार होता था, उनसे कुछ मतलब नहीं था उनको, आज भी नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना नेता कैसे हम बने इसका चिंता था, और आज वो नेता बन गए। अच्छा, वो तो पश्चिमी चंपारण में जब दावा ठोक रहे थे तो बहुत जगह जा जाकर जनसंपर्क कर रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि 1 लाख युवाओं को रोजगार, 25,000 छात्रा को एजुकेशन देंगे जहां तक वो पढ़ना चाहती हैं। तो ये सब तो वादा का तो सब मुकर गए। अरे भैया, वो जान रहे थे कि हमारा बस की बात नहीं है। हम कह रहे हैं जितना उतना मेरे बस की बात नहीं है, हम चुनाव जीतेंगे नहीं। तो कहने में क्या जाता है? भगवान फ्री के मुंह दिए हैं, कह देना है फ्री के मुंह दिए हैं, तभी ना चिल्ला कर। सिस्टम पर सवाल पहले नहीं खड़ा करते थे मनीष कश्यप। रोड बनता था, पुल बनता था, इंजीनियर को ले लेते थे। इंजीनियर का गलती है? जब यहाँ के सरकारें भ्रष्टाचारी है, सरकारी सब ऑफिसरें भ्रष्टाचारी है, तो इंजीनियर काहे नहीं कमाएगा? रोड दिखाते थे। उनका एक ही बात था, जब वो विधानसभा के चुनाव लड़े हार गए तो उनको जहन में एक बात था कि पैसा कमाना है और पब्लिसिटी कमाना है। तो कौन ऐसा काम करे कि पैसा के साथ पब्लिसिटी कमाए?
तो यूट्यूब एक साधारण सोशल मीडिया का जमाना, अनेरिया बोलने चल गए, रोड दिखाने। मतलब आज भी रोड पर आप बोलिएगा तो कोई 10 को सुनेगा। अगर रोड पर अकेले कोई बोलने चालू करेगा तो भीड़ नहीं लग जाता है, नहीं सुनता है आदमी। बस मनीष कश्यप के वीडियो बनाने से एक भी रोड में कहीं सुधार हुआ है? देखे हैं आज तक अभी तो वो आरजेडी के पार्टी के विरोध कर रहे हैं, पार्टी का बात कर रहे हैं। भैया हम क्या करें, जब उनका फैन फॉलोअर्स जैसे ही बढ़ने लगा तो पार्टी के बाद एगो पार्टी के खिलाफ नहीं करेंगे, दूसरे के पार्टी के विरोध नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पार्टी वाला चिन्हेगा, कैसे बुलाएगा? आप उनका एक बात सुने होंगे, 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। आज जैसे तेजस्वी की सरकार गिरा, वैसे ही बोले कि सरकार गिरा दिए। तो क्या पावर है सरकार गिराने के? जिसका विधायक हो, विधायक से ना सरकार बनता है। तो मनीष कश्यप के विधायक था कि सरकार बना दिया बिगाड़ दिए, उनका हाथ में था। तो संजोग था बिहार के लिए कि सरकार नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, कभी इधर कभी उधर, तो उनका पहले से लगा हुआ है। तो संजोग था कि बेचारे मनीष कश्यप जेल से आए, संजोग था कि नीतीश जी चल गए भाजपा में, सरकार गिर गया। सरकार गिराने और सरकार बनाने का पावर उसी के हाथ में है जिसका विधायक है। विधायक से मुख्यमंत्री बनता है, सांसद से प्रधानमंत्री बनता है। एगो यूट्यूबर है, चाहे पत्रकार, चाहे कोई उतना बड़ा सेलिब्रेट आदमी कह देगा कि हम सरकार गिराएंगे तो सरकार गिर जाएगा। तो ये मतलब एगो नहीं होता है कि वो कटाछ बोलना, किसी तरह से नाम लाइट में आना, वही था मनीष कश्यप के। अब मनीष कश्यप, आप एक बात बोले ना कि इस समय हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, पहले भी मनीष कश्यप यही कमा करते थे। आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या काफ़ी है, 82% है। हम लोग हिंदू हैं तो 82% हैं। तो 82% वाले के पक्ष में बात होगा तभी ना लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे, समझिए। तो मनीष कश्यप, एक भी मुसलमान पर का देश में या बिहार में शोषण नहीं हुआ है? एक भी मनीष कश्यप का वीडियो देखे मुसलमान के पक्ष में? कहीं मुसलमान के छोड़ दीजिए, वो मुसलमान एक अलग धर्म हो गया। हिंदू में भी दलित और महादलित, अति पिछड़ा पर कहीं शोषण अत्याचार हुआ तो देखें कहीं आवाज उठाते? कहीं अगर देखे होंगे तो बता दीजिए हमको। उनका पूरा वीडियो खंगाल लीजिएगा, लेकिन एगो दलित महादलित के कोई शोषण अत्याचार करता कोई एक्शन में नहीं मनीष कश्यप। तो उनका जो पहले था आज भी वही है। मनीष कश्यप पहले भी बात करते थे, कहने और करने का तरीका अलग था, आज तरीका अलग है। उनको नेता बनना था, पार्टी में जुड़ना था, वो पार्टी में जुड़ गए। बिल्कुल, नेता बनना था, पार्टी ज्वाइन करना था, पार्टी ज्वाइन कर लिया। पैसा कमाना था, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, यही था। मनीष कश्यप क्या बोल सकते हैं? जिसका गलती है उसको मनीष कश्यप नहीं बोलते थे, पहले भी आज भी नहीं बोलेंगे। घुमा फिरा कर बात करिएगा। मेन मुद्दा आज का बिहार में चाहे देश में मेन मुद्दा है रोजगार, स्वास्थ्य, कार्रवाई नहीं होता है, इस पर कभी बोले हैं? एक भी ब्लॉग का वीडियो दिखा दीजिए, ब्लॉग में इतना कहीं भी आप देखे हैं? कहीं अगर ब्लॉग में बहुत सारा करप्शन है, कहीं आवाज उठाते हुए? अच्छा, तो अभी तो वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते थे जो वादा किए हैं, पार्टी में रहकर उससे भी बेहतर हम समाज का सेवा कर सकते हैं, किसान मजदूर की बात कर सकते हैं। पार्टी में नहीं थे तो हो सकता है कि आवाज बन सकते थे, सरकार के कानों तक गरीब का आवाज पहुंचा सकते थे। लेकिन आज वो गरीब तक पहुंचेंगे ही नहीं, गरीब का समस्या ही नहीं जानेंगे तो क्या कर देंगे? कुछ संभव नहीं है मनीष कश्यप से। वहां की जनता तो उनको दूध से नहलवा रही थी कि किसान मजदूर का बात करने वाला अब नेता मदारी नहीं, हमारा घर का गांव का बेटा आया है जो कि अपनी आवाजों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। इस सब को विश्वास को तोड़कर वो जाकर पार्टी ज्वाइन, जुमलाबाजी था, वो सब दिखावा था, जुमलाबाजी था। पार्टी ज्वाइन करने के लिए कि हमारा कैरेज है बिहार में, हमारो संग आदमी है, तब जगह यह मिलेगा। अपना जनसभा दिखाकर लगा कि हम अपना निर्दलीय दावा अगर ठोकते हैं, अगर हम घूमने लगते हैं तो पार्टी वाला कोई बुलाएगा। यही मनीष कश्यप कह रहे थे कि पुण्य से अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे।
पप्पू यादव मर्द हैं और बोले चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। कांग्रेस में जाकर भी अगर कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो ये जब ऐलान कह के अब फिर बैक हो जाना, ये मर्दांगे की बातें नहीं है। उनको वो सब चीज़ों से मतलब नहीं था, गरीबों से मतलब नहीं था, ना है। उनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा के अंदर, भाजपा के पक्ष में भी पहले भी वीडियो बनाते थे, बीजेपी के खिलाफ में कभी नहीं बोले हैं। आज तो जो है ना कर रहे, आज तो पट्टे ओढ़ लिए भाजपा के, आज पाटा ओढ़कर बस बीजेपी। आज बीजेपी, आज मनीष कश्यप जेल हुआ था ना, अब मनीष कश्यप के जेलों नहीं होगा। अब तो सरकार ही बन जाएगा, तो फिर केंद्र में सरकार में वहां शक्तिशाली सरकार है, तो शक्ति में जुड़ने के लिए मनीष कश्यप का वो सब ड्रामा था। ये साफ दिख रहा है कि मतलब पार्टी ज्वाइन करने के लिए, नेता बनने के लिए उन्होंने के लिए माइक उठाए थे, पैसा कमाने के लिए माइक उठाए थे, न कि बिहार को बदलने के लिए। अब बिहार के गरीब को, मजदूर, किसान को, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य था कि हमको नेता बनना है, और वो बन गए। हाँ, हो सकता बीजेपी है, ज्वाइन हाँ, हो सकता है कि बीजेपी से डील हुआ होगा कि विधानसभा के टिकट देंगे। अब जो भी अंदर डील हुआ हो, लेकिन बीजेपी के साथ जाए के मतलब यही है, कुछ डील हुआ है आपन उसी का। लेकिन एक बात, अगर बीजेपी के तरफ से भी कहीं से वो चुनाव लड़ेंगे तो इस बार आदमी कब्बो चुनाव उनको जिताएगा नहीं जिताएगा। तो आप सभी लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार कि आखिर मनीष कश्यप जो गरीब, मजदूर, किसान की बात किया करते थे, वो पार्टी की बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, मंदिर मस्जिद की बात करने लगे। इसमें अपना स्वार्थ था उनका कि गरीब मजदूर का बहाना लेकर अपना समर्थन दिखाकर वहां तक पहुंचना। गरीब मजदूर, किसान सभी लोग सोचें कि गरीब का बेटा है, पार्टी से मतलब नहीं है इसको, अपना घर का बेटा आया है तो इसको समर्थन किया जाए, इसको आवाज़ बनाया जाए कि ये आवाज़ जाकर पार्लियामेंट में उठाए। लेकिन मनीष कश्यप तो जुमलबाज निकल गए। वो पार्टी कश्यप का जुबान में सिया गया, मतलब जुबान बंद कर दिया गया है। पार्टी ज्वाइन करने का मतलब आपका जितना पार्टी का आदेश होगा उतना ही बोलना है, फालतू के नहीं, अपना दिमाग से नहीं। एक जैसे कंपनी में आदमी काम करता है ना, तो कंपनी के हिसाब से वर्क करना पड़ता है। पार्टी से वही चीज़ है, जितना हाई कमान का ऑर्डर होगा कि इतना ही बोलना है, इसी मुद्दा पर बोलना है, इस सब टॉपिक पर बोलना है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही बोलना है जितना आला कमान का आदेश होगा। मुंह सिया गया, बंद हो गया है। अब गरीब किसान का बात नहीं होगा, जो पार्टी बोला वही जिंदाबाद, वही कहना है। तो आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गडरान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।